Good morning, everyone. ओके, तो आप सब लोगों को थोड़ा-सा हम लोग आज ब्रीफ करेंगे माय डेली गुड्स के बारे में, कैसे यहाँ पर ऑनलाइन दुकान बन सकती है और यहाँ दुकान बनाने का क्या फ़ायदा है? क्यों इसकी ज़रूरत है कि आप इस टाइम अपनी एक ऑनलाइन दुकान बनाएँ? और क्या इससे आपको फ़ायदे हो सकते हैं? किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हो? तो अभी हम एक थोड़ा-सा एक प्रेज़ेंटेशन देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि छोटे दुकानदार जितने भी हैं, महिलाएँ जो घर से काम कर रही हैं, क्यों वो ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं? या ऑनलाइन आने से बिज़नेस में कितना फ़ायदा हो सकता है? अ, प्रेज़ेंटेशन के बाद आप लोगों को अलाउ किया जाएगा कि आप अपने माइक को अनम्यूट करके जो भी अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन राइट नाउ और तब तक के लिए आप लोगों के माइक्स मैंने म्यूट कर दिए हैं। तो आप देखेंगे कि इंडिया में इस टाइम सब लोग मतलब हर जना ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। आपको सब्जी चाहिए तो ब्लिंकिट आ गया है, हर 15 किलोमीटर पे उसने अपना स्टोर बना दिया है, जिसे वो डार्क हाउस कहते हैं। अमेजन के अपने डार्क हाउस हैं, फ्लिपकार्ट के अपने डार्क हाउस हैं, जहाँ पर ढेर सामान मतलब कोई दुनिया की चीज़ नहीं है जो उन डार्क हाउस में नहीं है और उसकी डिलीवरी वहाँ से मैनेज नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर सारे दुकानदार, सारी छोटी दुकानें जो पहले के बाजार भरे रहते थे कस्टमर से, सब इम्पैक्टेड है। अब वहाँ पर दिवाली हो, ईद हो, होली हो, आधा कस्टमर भी नहीं रह गया इन मार्केट्स में, जिसमें कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन दुकानों पे कस्टमर घटते जा रहे हैं। तो ऑनलाइन की वजह से इन चीज़ पे, इन सेल्स पे इतना इम्पैक्ट आ चुका है कि एक ज़रूरत बन चुकी है आज की कि हर इंसान ऑनलाइन बेचना सीखे। जैसे कि आप अपनी एक ऑफलाइन दुकान को संभाल रहे थे अभी तक, ऐसे ही आपकी एक ऑनलाइन दुकान होना भी उतना ही ज़रूरी हो गया है। अब अगर आप घर से भी काम कर रही हैं, तो भी इंसान को चाहिए कि ब्रांडिंग हो उसकी। हर एक इंसान को लगे कि हाँ, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं उन्हें देने के लिए और आपके पास एक दुकान है जहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, आप क्या डिस्काउंट दे रहे हो, कभी भी जब मन करे वो आपके सारे प्रोडक्ट देख सके और जब उसका मन करे उसे ऑर्डर प्लेस कर सके। आजकल कोई ज़बरदस्ती वाला नहीं हो पाता है कि आप किसी को बोलो कि अभी खरीदिए और वो तभी खरीदे। जब उसका मन होगा वो वेबसाइट पे जाएगा, चीज़ों को देखेगा और जब हम उसे पुश नहीं करेंगे, तब वो ज़्यादा अच्छे से शॉपिंग करते हैं, एक की जगह 2 शॉपिंग कर लेंगे। तो इंडिया में इस टाइम 70% से ज़्यादा की पॉपुलेशन है जो ऑनलाइन शॉपिंग पे आ चुकी है। लेकिन हम मतलब ये बिल्कुल फैक्ट है कि आधा परसेंट लोग भी नहीं है जिनको ऑनलाइन बेचना आता है। हमें अमेज़न के, फ्लिपकार्ट के एड्स देख-देख के ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया जहान उसी पे ही सेल कर रही है। सब लोग लखपति, करोड़पति हो गए हैं। गाँव-गाँव महिला हर जना अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट पे तो है ही नहीं देखिए ऑप्शन ऐसे भी बहुत सारे स्टोर्स हैं जो खुद ही बेचते हैं। ब्लिंकिट ने पूरा लोकल मार्केट खराब कर दिया है ग्रोसरीज का और धीरे-धीरे वो और सब चीज़ों में भी आने लगे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये क्या कर रहा है, एक इंसान तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से इतना सारे छोटे-छोटे दुकानदार जो हमारा पूरा इंडिया का बैकबोन कहलाता है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमें चाहिए इंडिया में इस टाइम कि सब लोग एक बीड़ा उठाएँ कि हाँ, हम भी अपनी ऑनलाइन दुकान बनाएँगे और हर फैसिलिटी जो ये बड़े दुकान, बड़े पोर्टल्स दे रहे हैं वो हम भी देंगे अपने कस्टमर्स को, जिससे कि जो हमारे आज के कस्टमर्स हैं वो इन लोगों पे ना भागें और नए कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू कर जाएँ। ऑनलाइन दुनिया में टाइम की बहुत कीमत है। कैसे? अगर आप अपनी दुकान आज बनाने की सोच रहे हो और आज दुकान बनाते हो आप, तो धीरे-धीरे टाइम के साथ कस्टमर्स जुड़ते हैं आपके साथ। अगर आप इसी आज बनाने की जगह आप 4 महीने दुकान और लेट बनाओगे, तो 4 महीने में और सब लोग अपनी ऑनलाइन दुकान आ चुकी है उनकी, वो उस पे काम कर रहे हैं। तो गूगल जो हमारा सर्च इंजन कहलाता है, जितना टाइम हो जाता है आपकी दुकान को, उतनी प्रेफ़रेंस देता है कस्टमर्स के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है कि अगर हम सोच रहे हैं कि हमें ऑनलाइन काम स्टार्ट करना है, तो वो आज ही शुरू करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, दुकानदार क्यों
इन जो बड़े-बड़े और हम पोर्टल्स के नाम ले रहे हैं, इनके साथ में सब दुकानदार क्यों नहीं जुड़ पा रहे? माई डेली गुड्स ऐसा क्या फ़र्क कर रहा है कि हर छोटे से छोटा दुकानदार, मैन्युफैक्चरर्स, घर से काम करती लेडीज़, हर इंसान इससे जुड़ पा रहा है और उस पे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं अच्छी खासे। तो हमारी अगर हम ऑनलाइन आने की बात करें तो 4 मेन प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ? मुझे आइडिया नहीं है, मैं वेबसाइट बनवाऊँ, मैं अमेज़न पे बेचूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है कि मेरा पेमेंट मेरे तक कैसे आएगा? अगर जब भी मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा, मेरा सामान जाना है, तो उसका मेरे पास मेरा पेमेंट कैसे आने वाला है? तीसरी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ठीक है, मेरे पास पैसा आ गया, मेरा जो ऑर्डर था वो भी आ गया मेरे पास कि मुझे किसे देना है, लेकिन अब मैं इस सामान को भेजूँ कैसे? मैं अपनी शिपिंग कैसे करूँगा? और चौथी चीज़ है कि लोगों को मैं अपनी दुकान के बारे में कैसे बताऊँ? तो ये 4 मेन पॉइंट होते हैं जिनके लिए इंसान हिचकता रह जाता है, समझता रह जाता है और ऑनलाइन आ ही नहीं पा रहा है। इन 4 समस्याओं को अगर हम सॉर्ट आउट कर ले, तो हमारे को ऑनलाइन आके काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई हमारे बिज़नेस को बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो देखते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि वेबसाइट्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, आप ये बनवा सकते हो और अपनी दुकान स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इन्हें बनवाना मतलब कम से कम आप 2 ढाई लाख रुपए मिनिमम खर्च करोगे, 3 से 4 महीने का टाइम जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि किससे बनवाना है, क्या बनवाना है, नहीं तो बहुत चांसेस है कि आपके पैसे डूब जाएंगे और फिर भी आपको सही प्रोडक्ट बन के नहीं मिलेगा। तो हम मान के चलते हैं कि ठीक है, वेबसाइट बनवाना, ऐप बनवाना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। इतना टाइम, इतना पैसा इन्वेस्ट करना हर इंसान नहीं कर सकता है। दूसरे ऑप्शन क्या दिखता है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट। इन सब के साथ क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो यहाँ पर आपकी कभी ब्रांडिंग नहीं होती। अगर आप खुद भी अपने मन में सोचें, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी कुछ मंगाया होगा ऑनलाइन। क्या आप मुझे बता सकते हो किससे मंगाया था? आपको यही ध्यान होगा, मैंने अमेज़न से मंगाया था, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था। आपको ये ध्यान नहीं होगा कि सही में किस दुकानदार से मंगाया था, किसने बेचा था उस सामान को। तो ब्रांडिंग किसकी है? हमेशा अमेज़न, फ्लिपकार्ट की। जो दुकानदार है, उसने चाहे आपको कितना ही अच्छा प्रोडक्ट कितने ही कम दाम पे भी दे दिया हो, उसकी ब्रांडिंग नहीं हुई। तो सारा का सारा जो फायदा उठा रहे हैं इन चीजों का, वो बड़े पोर्टल उठा रहे हैं। जो असल में मेहनत कर रहा है दुकानदार, उस तक उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। और किसी भी दिन आप देखोगे अमेज़न पे, जैसे एक शर्ट की यहाँ पे इमेज दिखा रखी है हमने, एक एक दो दो रुपए पे इतने लोग बेच रहे होते हैं सेम इमेज लगा के। तो कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो आपके पास अभी दुकान पे आ रहे हैं, अगर वो आपसे पूछें कि भाई मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग, और हर इंसान ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, वो आपके पास दुकान पे आकर अगर खरीद भी रहा है तो वो 10 चीजें घर में बैठा हुआ और जगह ऑनलाइन पोर्टल्स पे ऑर्डर कर रहा है। आप सोचो कि नहीं, मैं उसको बोल दूं कि भाई मैं अमेज़न पे सेल करता हूँ, मेरे से ही खरीद लिया करो, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अमेज़न पे जाने के बाद और 100 लोग हैं जो सेम चीजें बेच रहे हैं। वो आपसे खरीदेगा, किससे खरीदेगा नहीं पता। इससे भी और बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपकी ना ब्रांडिंग बन रही है, किसी भी दिन कोई और आपसे उससे 1 रुपए कम दाम पे बेचने लगेगा, कस्टमर उससे खरीदना लगेगा। और तो और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुखी हैं लोग जो जिन्होंने काम करने की कोशिश भी करी और बंद ही करना पड़ता है एक्चुअली हर एक इंसान को इनके साथ काम। क्यों? रिटर्न्स। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है दुकानदार की। कस्टमर ने कहा पहनने के बाद कि इस पे दाग लगा है, लेकिन उसने कहा कि जी पहले से ही दाग लगा हुआ था, वापस कर दो। दुकानदार से नहीं पूछा जाएगा कि ये बेडशीट तुमने कितने दिन यूज करके वापस कर दी। 15 दिन का टाइम था, 15 दिन यूज करो, बेडशीट को वापस कर दो। 15 दिन का टाइम था, 15 दिन शर्ट पहनो, वापस कर दो पार्टी को। उससे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ तक तो अब ये होने लगा है, जैसे हम लोगों के साथ तो रोज ही हमें बताते रहते हैं जो दुकानदार हमसे जुड़ रहे हैं। एक दुकानदार ने बताया अभी कि उसने उसका बहुत महंगे वाले बैग सेल करते हैं वो, जैसे 5000 की रेंज के बैग रहते हैं लेदर के। तो उनका जाता था 5000 की वाली वैल्यू का बैग और वहां से दिखा देते थे कि रिटर्न हो गया, कस्टमर ने नहीं लिया है, और लौट कर आता था उसमें 100-150 रुपए का बैग रखकर। इस तरीके की प्रॉब्लम्स है। इससे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात की है कि लोग बाग 6-6 7-7 साइज मंगा लेते हैं और वो जाते तो चलिए जाने टाइम तो उनका एक का खर्चा लगता है, लौटते टाइम उसमें 5 का रिटर्न के पैसे लग के आ जाते हैं। तो लोग बाग उल्टा लॉस में आ जाते हैं, एक एक दिन में 50-50 60-60 हजार रुपए के लॉसेज में आ जाते हैं रिटर्न की वजह से। ये सब चीजों की वजह से इंसान अमेज़न, फ्लिपकार्ट इनसे नहीं जुड़ पा रहा। अब ये भी एक बार कोई इंसान अगर मैनेज कर ले कैसे तैसे कि नहीं मुझे तो काम करना ही है, आज की ज़रूरत है, तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है इन जगहों पे कि ये आपसे हर ऑर्डर पे 20 से 30% कमीशन लेते हैं।
अब आप सोचिए, अगर आप कोई भी चीज का खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो या आप इतने बल्क में नहीं बना रहे हो, आप घर से थोड़ा ही सामान बना रहे हो, तो उस पर 20 से 30% अगर आप इन लोगों को दोगे तो कस्टमर को कितना हाई देना पड़ेगा। तो फिर क्या कस्टमर वहां के खरीदेगा? कस्टमर फिर उस जगह से खरीद लेगा जो डायरेक्ट सेल कर रहा होगा और जहाँ इतना कमीशन ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैंडल्स है, तो जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बना रही हैं वो इनको इतना मार्जिन दे सकती है, लेकिन कोई भी इंसान जो घर से बना रहा है, छोटी सी एक यूनिट बना के 10-15 लोगों की अगर वो अपना काम चला रहा है, तो वो यहाँ सेल कर पाए, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो उसमें से प्रॉफिट ले पाए, क्योंकि इन लोगों के अपने कमीशन रेट बहुत हाई है। तो इन्हीं सब वजहों से हमें समझ में आया कि कस्टमर्स जो इस टाइम सेलर है वो एक बड़ी प्रॉब्लम के अंदर है, उसको ऑनलाइन आना आसान भी नहीं मिल रहा है और कोई उसको सपोर्ट भी नहीं। उस टाइम पे माई डेली गुड्स को बनाया गया, और माई डेली गुड्स सिर्फ आपको एक ब्रांड की तरह से आपकी एक अपनी ऑनलाइन दुकान नहीं देता है, यहाँ पर आपको पूरा सपोर्ट दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्यूआर कोड है, तो इस तरह के क्यूआर कोड तभी बन जाते हैं, पूरा आपको डैशबोर्ड बन के मिलता है जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं, जहाँ से कस्टमर्स आपकी शॉप को देखकर आपके सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और ये सब कुछ इंस्टेंटली हो जाता है। जैसे ही आप हमें बताते हैं कि आप क्या बेचना चाहते हैं, जब आप रजिस्टर करते हैं हमारे साथ, कपड़ा बेचना चाह रहे हैं, आप ज्वेलरी में डील करना चाह रहे हैं, खाने में डील करना चाह रहे हैं, जो भी, यहाँ पर कुछ करीब 55-60 तरह की कैटेगरीज है, आप जैसे ही बताते हो इंस्टेंटली आपकी दुकान बन जाती है। तो ये जो पहला पॉइंट था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, यहाँ पर वो चीज़ 15 मिनट में सॉल्व हो जाती है। आपको एक पूरा ई कॉमर्स पोर्टल जिसमें सारे फीचर्स होते हैं जो आपको चाहिए, वो बने बनाए तभी इंस्टेंटली मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर आपका पहला जो पॉइंट था कि मुझे कैसे शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, इसको बहुत सिंपल कर दिया गया, और इस एप्लीकेशन को इतना सिंपल बनाया गया है कि अगर आप व्हाट्सएप चलाना जानते हो तो आप इसे खुद मैनेज कर पाओगे। इसी वजह से गांव तक की लेडीज जो हल्दी उगा के खुद पीस के बेच रही हैं, सरसों का तेल बना रही हैं, अचार मुरब्बे बना रही हैं, वो तक भी हमारे साथ जुड़ पा रही है, क्योंकि ये यूज करने में इतना सिंपल है। और वहीं हमारे साथ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो मतलब फैक्ट्रीज में टी शर्ट्स बना रहे हैं और फूड आइटम्स बना रहे हैं, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो तक भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या है, हमारा जीरो कमीशन मॉडल है। हम आपसे पर ऑर्डर पे कुछ भी नहीं लेते, ये आपके ब्रांड के नाम की आपकी दुकान बनती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपका ब्रांड का नाम है वो यहाँ पर दिखता है, तो कस्टमर हमेशा आपसे शॉपिंग करता है। अगर आप किसी एग्जीबिशन में गए हैं, आपने अपनी दुकान पे अगर इस तरह के क्यूआर कोड निकाल के लगा दिए और कोई से स्कैन करेगा, तो वो सीधा आपकी ऑनलाइन दुकान पे चला जाता है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उस दुकान के अंदर कोई और भी कुछ बेच देगा, या अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह से काजू बादाम मेवा जो ज़्यादा हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं और जिनमें ज़्यादा मार्जिन है, वो मैं बेचना कुछ शुरू कर दूँ, और कस्टमर जो और सेलर्स आ रहे हैं वो बेचारे छोटी छोटी चीज़ें बेचते रह जाए। जैसे आप सभी को पता होगा अमेजन के अपने ही नाम के इतनी ब्रांड्स हैं, सेमोलिन नगर के, ये सारे ब्रांड्स अमेजन के अपने खुद के ब्रांड्स हैं, और 90% अगर आप ध्यान देंगे जो प्रोडक्ट्स पड़े हुए होते हैं वो अमेजन के खुद के ब्रांड के पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर आधे से ज़्यादा सामान तो अमेजन खुद अपना ही बेच रहा है, दूसरे सेलर्स का तो मौका ही नहीं आने देता है वो। और अगर आता है तो वो इतने कम दामों पे लेता है आपसे, क्योंकि वो कमीशन और सब कुछ खाने के बाद में, कि आपके पास में एक्चुअल में प्रॉफिट बहुत कम रह जाता है। तो यहाँ पर आपकी अपनी दुकान बनती है आपके अपने ब्रांड नेम से। अगर कोई गूगल पे आकर भी आपके ब्रांड के नाम से सर्च करेगा तो भी उसे आपकी दुकान मिल जाएगी। वो हम आगे के वीडियो में एक बार देखेंगे भी कि कैसे काम करती है ये चीज़। अब इतना ही नहीं होता है, यहाँ पर आपको फिर वेबिनार्स दिए जाते हैं, जिससे कि आपको इस एप्लीकेशन में और आप कैसे अपनी शॉप को बढ़ा सकते हो, ऑनलाइन आपको क्या करना चाहिए, वो सब बताया जाता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, डेली के करीब 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो जाते हैं शॉप्स के। आप यहाँ पे देखेंगे कि आनंदीबेन पटेल जी हैं जो गवर्नर हैं यूपी की, मैम ने भी हमारे प्रोजेक्ट को काफ़ी अप्रिशिएट किया, उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया था हमारी टीम को, और हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस प्रोजेक्ट के लिए। अभी रिसेंटली हमें यूपी गवर्नमेंट ने फंडिंग भी दी है इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारे पास 4 प्रॉब्लम है। हमने पहली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली, जहाँ पर हमारा था कि कैसे बनेगी शॉप, शॉप बन गई। अब दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी कि मेरा पेमेंट मेरे तक कैसे आने वाला है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट लिंक कर दिया जाता है। 2 से 3 दिन जाते हैं वेरिफिकेशन के अंदर, टीम ही करती है आपका सारा काम। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स टीम को देने होते हैं जो सिंपल होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड देना है आपको अपना,
वो डॉक्यूमेंट्स आप टीम को देते हो और टीम आपका डायरेक्ट बैंक लिंक कर देती है। अब जो भी अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट आएगा आपकी शॉप पर तो वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ये दूसरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। अब तीसरी प्रॉब्लम थी हमारे पास शिपिंग। तो शिपिंग को यहाँ पर, क्योंकि हमें चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, हर एक की रिक्वायरमेंट फर्क है। जैसे कि कोई अगर ज्वेलरी स्टोर है तो मे बी वो नहीं चाहेंगे कि वो डिलीवरी दे, वो चाहते हैं कि कस्टमर दुकान पर आए और उनसे सामान लेके चला जाए, तो उन लोगों के लिए नो होम डिलीवरी का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सिंपल इतने लेआउट्स मिलते हैं ऐसे कि आपको सिर्फ बटन टिक करने और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं ऑप्शन। तो आपने अगर यहाँ नो होम डिलीवरी को सेलेक्ट कर दिया तो अब आप का जो कस्टमर है उसको भी बता दिया जाएगा कि ये शॉप डिलीवरी नहीं देती है, आप दुकान पे जाइए, वहां से प्रोडक्ट लीजिए और उनके हाथ में उनका पेमेंट दे आइए। दूसरा ऑप्शन है जहाँ पर, जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रोसरी स्टोर, जहाँ पर आपको आसपास डिलीवरी देनी होती है और ज्यादा अच्छा होता है कि आपका अपना लड़का हो डिलीवरी का जो स्कूटर पे दिया है, जो भी ऑर्डर की वैल्यू आ रही है और जो शिपिंग के चार्जेस जो भी आप लगा रहे हो वो दोनों पैसे उनसे ले कस्टमर से लाके आपके हाथ में दे दे, क्योंकि यूजुअली काफी बल्कि हो जाता है ऑर्डर, और अगर हम कोई भी थर्ड पार्टी शिपिंग यूज करते हैं इन वाली चीजों में तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव बैठने लगता है। तीसरा ऑप्शन है, आप चूज कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तीसरा ऑप्शन है जो सभी लोग ज्यादातर लेते हैं, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी, जिसमें माई डेली गुड्स की तरफ से आपकी शिपिंग अकाउंट बना दिया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1000 रुपए का ऑर्डर बैठा था और शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट होते हैं, आपका जो एड्रेस है और कस्टमर का जो एड्रेस है अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है। उसके हिसाब से और जो शिपिंग वेट बैठ रहा है आपके ऑर्डर का उसके हिसाब से शिपिंग चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए बैठे 1000 रुपए के ऑर्डर पे, तो 1040 अब कस्टमर पे करेगा, मतलब शिपिंग चार्जेस यहाँ पे कस्टमर पे करता है। 1000 रुपए का आपका ऑर्डर था, 40 रुपए कस्टमर ने शिपिंग दिए, अब आपके पास 1040 रुपए आ गए, 40 रुपए आपके शिपिंग अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपके पास रहे 1000 रुपए, शिपिंग चार्जेस कस्टमर ने दिए और वो शिपिंग कंपनी को चले गए। तो इस तरीके से यहाँ पर शिपिंग मैनेज होती है। यहाँ पर आपको तीनों मॉडल मिलते हैं, आपको जैसी अपनी सुविधा के हिसाब से आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे ये रेडियो बटन टिक करने से। बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट देती हैं, लेकिन जहां हम आपको 2500 रुपए साल का प्लान दे रहे हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, ये कंपनीज आपको 2500 रुपए महीना का प्लान देती हैं और वो भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता। आप देखेंगे जैसे ही आप हमारे साथ रजिस्टर करते हैं तो इस तरह से आपके डैशबोर्ड बन जाता है, जैसे ये जो इमेजेस दिख रही हैं, और आप इससे अपना देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितनी सेल्स हो रही है मेरी, कितने लोग मेरे स्टोर पर आ रहे हैं, कितने कस्टमर्स ने मुझे क्या ऑर्डर प्लेस किया है। और इस सब चीज़ों को समझने के लिए अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमेशा सपोर्ट टीम अवेलेबल रहती है आपके साथ। इस तरीके के लेआउट्स हैं जो आपके इंस्टेंटली बन जाते हैं। अगर आपने ज्वेलरी बोला तो आपकी ज्वेलरी की दुकान बन जाएगी, अगर आपने केक बोला तो केक, मतलब ये जो आपको बैनर्स दिख रहे हैं, जो कैटेगरीज के आइकन दिख रहे हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो यहाँ आपको बैठ के ये नहीं सोचना कि अरे मैं क्या कैटेगरीज क्या बनाऊँ, कौन सी कैटेगरीज बनानी चाहिए। अगर आपने ज्वेलरी सेलेक्ट किया है तो हर जना ज्वेलरी की यही कैटेगरीज होती है जिनमें प्रोडक्ट्स को डालना चाहता है, तो यहाँ वो कैटेगरीज ऑलरेडी डिफाइंड है, उन कैटेगरीज के आइकन्स भी बने हुए हैं। आप सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड करिए, उसका प्राइसिंग डालिए, बताइए कि ये किस कैटेगरी में आता है, एंड इट्स डन। आपको इतना सब कुछ सिंपल लगेगा करने में कि हर बच्चा तक आपकी शॉप को संभाल सकता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि बिजनेस कार्ड, कूपन्स, बैनर, जिनके बारे में मैं आपको एक वीडियो से और समझाना चाहूँगी। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग इस प्रेजेंटेशन को बंद कर देते हैं। अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे, इसके बाद क्योंकि हम वीडियो देखेंगे कि कैसे हम इस डैशबोर्ड को यूज करके ऑर्डर आते हैं हमारे पास, क्या क्या फीचर्स हैं। एक बार मैं आपको शॉप का लुक दिखाऊंगी, उससे पहले अभी सिर्फ एक या दो जने अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। कोई भी अगर किसी को कुछ, अमरीन गाजी जी ने हैंड रेस किया है। जी मैम, आप अपना अनम्यूट करके बोलिए क्वेश्चन। मैम ये बता दीजिए ऑर्डर जैसे कब तक आएंगे। मैम देखिए, यहाँ पर हम ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल भी ये कोई झूठ नहीं बोलूंगी कि आप आज शॉप बनाओगे और आज से ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप एक मार्केट में अपनी दुकान बनाते हो और अपने ब्रांड की दुकान अगर खोलते हो वहां पर, तो आपको थोड़े से दिन लगते हैं, फिर कस्टमर्स उसको देखना शुरू करते हैं, फिर कस्टमर्स आएंगे भी और कई बार होगा कि लौट जाएंगे, और धीरे धीरे फिर वो आते आते शॉपिंग करना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ होता है, लेकिन यहाँ जो भी हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक कर रहे हैं,
इसकी वजह से क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म तक आपका ग्रो ही करेगा, ना ही आपको हम कभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहेंगे कि इसमें एड रन करिए। अगर जो भी हम एड खुद रन करते हैं उसमें जितना भी पैसा डालना है वो कंपनी खुद डालती है। आपसे कभी कोई पैसों के लिए नहीं कहा जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट में आप एड रन करिए। आपको सिर्फ फ्री में सिखाया जरूर जाएगा कि आप अपनी दुकान को खुद भी कैसे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फर्क है अमेजन और माई डेली गुड्स में। इन कंपनीज पे आप कोई प्रमोशन नहीं कर सकते हो। अगर वहां प्रमोशन करना है अमेजन पे तो आपको उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन माई डेली गुड्स पे अगर आप प्रमोशन करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ आपकी दुकान का यूआरएल आपके नाम से बना हुआ है, आप उसे कितना भी लोगों को शेयर कीजिए, कस्टमर्स को बताइए, क्यूआर कोड निकाल कर अपने एग्जीबिशन में लगाइए, आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ। और साथ ही में कंपनी अपने आप से एड रन करती है शॉप्स के लिए, जिसकी वजह से कस्टमर्स आते हैं। लेकिन हाँ, मतलब आप मान के चलिए नाना में भी 1-1.5 महीना लग जाता है कि आपके पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में आपके पास ऑर्डर स्टार्ट होते हैं। आपको भी अपनी शॉप पर सब थोड़ा प्रोडक्ट्स डालने हैं, रिफाइन करना है, सीखना है कैसे ऑर्डर आएंगे। आपकी शिपिंग में 2-3 दिन जाते हैं, पेमेंट गेटवे में 2-3 दिन जाते हैं लगने में। ये सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ऑलरेडी जितनी भी शॉप्स हैं, ज्यादातर सब शॉप्स पे हमारे यहाँ ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए। काफी लोगों पे सीओडी पे आ रहे हैं ऑर्डर्स, काफी लोग हैं जिन पे ऑनलाइन बैंक में आ रहे हैं। कुछ लोगों ने, मतलब शिपिंग तो खैर मैं बोलूंगी कि 90% लोगों ने ही ली हुई है। ज्यादातर सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट कराते हैं और शिपिंग भी लेते हैं। तो शिपिंग जिन लोगों ने लिया उनका पहला ऑर्डर प्रोसेस कराने में हमारी टीम का थोड़ा ज्यादा टाइम जाता है, क्योंकि लड़का पहली बार आपके घर जाता है। उस पर जो आपने ध्यान दिया होगा, शिपिंग में आपको एक लेबल लगा के प्रिंट करके लगाना होता है कस्टमर, तो वो भी आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना होगा कि हाथ से कस्टमर की डिटेल्स लिखनी है। वहां पर एक बटन होता है, आप उससे प्रिंट निकाल लीजिए और उसको अपने पैकेट पे लगा दीजिए। तो अगर आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो कर रहे हो तो आप देखेंगे भी वहाँ पे काफी बार हम डाल देते हैं, जो लोग हमारे साथ वीडियो शेयर करते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर की, तो कभी कभी हम लोग शेयर भी करते हैं अपने पोर्टल पे। तो उसमें जो पैकेट पे आपको लेबल लगाना है वो सब चीजें भी यहीं से ही मिल जाती हैं आपको। तो ये पंखा चला लो। तो मैम मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जस्ट ट्रस्ट अस कि डेफिनेटली ऑर्डर्स आने स्टार्ट होते हैं। और ये क्योंकि आपकी अपनी दुकान बन रही है, तो इवन अगर कोई अमेजन फ्लिपकार्ट पे सेल भी कर रहा है तो यहाँ पे एक कूपन का ऑप्शन तक होता है। आप लोग कूपन प्रिंट करके अमेजन का जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें डाल दीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर कोई रिपीट ऑर्डर देगा तो उस रिपीट ऑर्डर पे वो आपकी दुकान पर आकर रिपीट ऑर्डर दे, जिसमें आपको कोई 20-30% कमीशन नहीं देना है। वो आपकी दुकान से आके खरीदे, मतलब कि आपने 20-30% अमेजन को देने की जगह 5% अपने कस्टमर को दे दिया। उस बॉक्स में एक कूपन डाल के दे दिया, जिससे आपने कहा कि 5% अगर आप मेरी दुकान पर आकर इस यूआरएल पे जाकर क्लिक करके करेंगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके करेंगे, तो मैं 5% लेस कर दूंगा आपको। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कस्टमर रिपीट सेल के लिए आपके नाम से जुड़ गया। एक तो उसको आपका नाम पता चला, अब उसको अगर रिटर्न गिफ्ट चाहिए, बल्क में कभी गिफ्ट चाहिए, तो उसको पता है कि मैं कहाँ जाके ले सकता हूँ। तो ये आपकी दुकान बन गई है एक ऑनलाइन, जिसको आप यकीन मानिएगा अगर आप कहीं पे भी बनवाने की कोशिश करोगे तो आपके कम से कम 5 से 6 महीने जाएंगे और कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जो भी हम सारे फीचर्स दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ जैसे 2 प्लान होते हैं, जो भी सेलर्स हैं उनके लिए 8,500 रुपए का एक प्लान होता है जो पूरे साल का है। और जो महिलाएं हैं जो घर से काम स्टार्ट कर रही है उनके लिए एक स्पेशल प्लान होता है विच इज अराउंड 2,500 रुपीज, 2,500 रुपए का प्लान होता है। बट दैट इज फॉर फीमेल, जो भी अभी स्टार्ट कर रही हैं स्टार्टअप्स, उनके लिए होता है वो। सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। थैंक यू मैम बताने के लिए। यू आर वेलकम मैम। गौतम मेडिको इंडस्ट्रीज। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैं सैनिटरी पैड का काम डाला है जी। ओके। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना भी एक कंपनी है, तो मैं एक यहाँ ट्रेनिंग पे स्कूल पे, तो इस तरीके से कैसे मैं मार्केट में से कैप्चरिंग कर रहा हूँ। सर सैनिटरी पैड्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है आपने? जी जी मैं आपको बता देती हूँ, माई डेली गुड्स पे कोई भी चीज जिसके लिए कोई लाइसेंस चाहिए होता है, जैसे कि दवाई, अल्कोहल जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, वो सब सेल करना अलाउड नहीं है। बट सैनिटरी पैड्स ऐसी चीज है जो लोगों को और फायदा देती है। तो डेफिनेटली सर आप यहाँ पर अपनी शॉप बना सकते हैं, और आपको इसके प्रमोशन के लिए जो भी सपोर्ट चाहिएगा वो टीम की तरफ से मिलेगा। इवन अगर आपको कुछ मेरी बात समझ क्योंकि नहीं है, समझ नहीं है मैम
सकता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग है ना मेरी, जी। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम शॉप कैसे दिखा सकते थे? फॉर नहीं सर, एग्ज़ाम्पल एज़ अ मैन्युफैक्चरर आप दिखा सकते हैं ना, आप बल्क में डाल देंगे यहाँ पे। आप यही तो बोल रहे हैं ना कि आप रिटेल में नहीं करना चाहते हैं। कोई जी, जी। प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ जो अपना प्रोडक्ट अपलोड किया, अगर आप चाहते हो कि मेरा 100 बंडल से नीचे का प्रोडक्ट मैं नहीं सेल कर सकता, जो 100 पैकेट है मिनिमम, सुनने के लिए तो मैं आप मेरी आप बात समझे नहीं, मेरा भी न्यू ब्रांड है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 1 कस्टमर को पीस दूँ, मैं तो ये चाहता हूँ 1 पीस ही दूँ, मतलब जो 1 पीस केवल ओनली सिंगल पीस भी दे सकता हूँ मैं। सर आपकी ना आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है, आप दोबारा से बोलेंगे एक बार? मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को जो है अभी रुको रुको, बस हम अपनी बातें पूछ रहे हैं, तो और लोग आंसर दे रहे हर हैं। कस्टमर को 1 पीस दे। सर आपको ना दोबारा से अनम्यूट करना पड़ेगा, काफ़ी नॉइज़ आ रहा है आपकी साइड से। एक बार माइक अनम्यूट करके फिर से बोलेंगे आप, क्या बोल रहे हैं? आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मुझे। जी, जी, अब आ रही है जी क्लियर? जी, जी, जी। मैं ये चाहता हूँ, मेरा अभी न्यू मेन्यू है, तो मैं चाहता हूँ कि 1 पीस तक मैं कस्टमर को दे सकता हूँ। मैं ठीक है। सोच रहा हूँ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में और सिटीज़ क्षेत्रों में या ऑफ़िसों में, स्कूलों में प्रत्येक घर चला जाए और मेरी यहाँ कॉस्ट मार्केट की कॉस्ट से 50% डिस्काउंट पे है। क्योंकि जी। मैं चाहता हूँ कि मेरा मार्केट के अंदर अभी प्रोडक्ट उतरेगा तो लोग वाले यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा इसका मैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ उसका जो प्रोडक्ट है वो मेरा दमदार है या नहीं है या कुछ कमियाँ हैं तो मैं उसको सुधार भी कर सकता हूँ कि जब कस्टमर मिलेंगे तो ज़्यादा उसी के हिसाब से होगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता मुझे अभी बेनिफिट हो तो ये भी नहीं सोचता मेरा लॉस हो तो कुछ नहीं तो मुनाफ़ा में या उसके हिसाब से मैं चला जाऊँ। डेफिनेटली सर, हर बिजनेस को चलाने के लिए यही एक मोटिवेशन होता है स्टार्टिंग में, कि हम लोग जी, अगर उसको प्रॉफिट में भी नहीं लाएं तो एटलीस्ट हम लॉस में ना हो, लेकिन हमारी एटलीस्ट ब्रांडिंग हो जाए, लोग बाग उस प्रोडक्ट को जाने। जब प्रोडक्ट अच्छा होगा तो अपने आप लोग खरीदेंगे। तो सर यहाँ बिल्कुल। पर जब आप दुकान बना रहे हो ना अपनी, तो हम ये जो दुकान वर्ड कह रहे हैं, है तो ये आपकी ब्रांडिंग ही ना। आप किसी जी, को जी। भी अगर ऑनलाइन चाहते हो कि आपके सारे प्रोडक्ट्स वो देख ले, उसके हुँ, प्राइसिंग देख ले, अगर वो आपसे 1 पीस ले रहा है या 10 पीस ले रहा है तो उसके लिए आप क्या प्राइस दे रहे हो, तो वो सब चीज़ें ही आसानी से हो सकती हैं। और साथ ही में जैसे कि आप एग्ज़िबिशन्स में जा रहे हैं, तो आप जी, जी। एग्ज़िबिशन में क्या होता है कि लोगों ने वहाँ पे अगर आपको देखा और उसके बाद में वो आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो उनको यही नहीं पता वो कहाँ से ऑर्डर प्लेस करें। जी, जी, जी। तो एग्जीबिशंस में क्या होता है कि यहाँ पर एक फंक्शन है क्यूआर कोड का। आप जस्ट उस क्यूआर कोड पे जाइए, प्रिंट करिए उसको और अपनी जहाँ पर एग्जीबिशन में जा रहे हैं आप अपनी दुकान पर या ऐसे भी लगवा सकते हैं आप प्रिंट करके। अब जो भी कोई कस्टमर उसको स्कैन करेगा तो वो सीधा आपकी दुकान पे आ जाएगा और वहाँ से वो डायरेक्ट आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और आपके लिए थर्ड पार्टी शिपिंग ही काम करेगी, क्योंकि आपको ऑल ओवर इंडिया देना है, आपको कोई छोटे एरिया में काम नहीं करना है। तो आप इसमें थर्ड पार्टी शिपिंग लीजिए। साथ में रह गई अब मार्केटिंग, कि आपको और मार्केटिंग कैसे करनी है। तो आजकल छोटे ब्रांड्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा अच्छा है कि जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील्स डालिए, बनाते हुए की रील्स डालिए, कंपैरिजन की रील्स डालिए, जो आपके अभी स्टार्टिंग के कस्टमर्स हैं उनसे रिव्यूज़ लेकर उनकी वीडियोज़ बना के डालिए। ये बेसिक आपके मार्केटिंग के टैक्टिक्स होते हैं जिनमें आपका खर्चा नहीं आता है और लोगों के पास अवेयरनेस जाती है प्रोडक्ट की। क्या तो जैसे आपने अभी कस्टमर ऐसा ना देखो दीदियाँ जो होती हैं ना, तो वो दीदियाँ अपनी वीडियो नहीं बनवाना चाहती, क्योंकि वो आप मत नहीं लीजिए वीडियो, जो चाहती उन्होंने रिटन टेक्स्ट लिया है उससे हम लोग बहुत सारे एआई के टूल्स आपको सिखाएंगे। फ्री में ही सिखाए जाते हैं, जो आगे के वेबिनार्स होते हैं हम उसमें फ्री एआई के टूल्स यूज करने सिखाते हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगी भी एक छोटा सा उसका डेमो। तो उन टूल्स को जी, यूज कीजिए। आप उसमें मतलब क्लिप आर्ट्स होती है ना, आप लोग समझते होंगे ना, ड्राइंग बनी हुई आजकल बहुत चल रही है, गिबली आर्ट बहुत चल रहा है, तो वो जी, ड्राइंग है। जी, तो आपने उस लड़की को यूज नहीं करा, आपने वहां पे लिखा कि मुझे एक 20 साल की लड़की एक है जो खुश है, इस टाइम वो खेल रही है, कूद रही है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और आपने टेक्स्ट में और वर्डिंग्स में अपना मैटर को कवर किया। तो ये जी, ही जी, सब चीजें हैं सर। इस टाइम अगर आप बड़ी से बड़ी कंपनी के पास भी जाएंगे वो भी आपको यही समझाएंगे, बस वो आपसे चार्जेस लेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको ही इतना समझा दें, सिखा दें, क्योंकि हर इंसान तो देखिए 50-60 हज़ार रुपए महीना किसी मार्केटिंग कंपनी को देने के लिए नहीं कैपेबल है। इस बिल्कुल, वजह से बिल्कुल। हम रुके रहे, ना हम दे रहे हैं ना हम खुद कर रहे हैं। बेटर है कि खुद सीख लें। और जिस दिन हम इतना कमाने लगे कि हाँ अब हमारे पास बहुत काम और भी इतना भर चुका है कि बेटर है कि हम किसी कंपनी को इस काम को दे दें और हम और चीज़ों पे फोकस करें, तब आप वैसा कर लीजिए। तो हमारा बिल्कुल, मोटिव सिर्फ ये है कि हम आपको इतना सक्षम कर दें चीज़ों को सिखाकर कि आपको रुकना ना पड़े किसी चीज़ के लिए। आपकी अपनी ऑनलाइन दुकान हो, आपको पता हो कि मेरे को अगर प्रोडक्ट की इमेजेस कैसे और इम्प्रूव करनी है। मतलब अभी तक के वेबिनार्स में हम एआई यूज करना बहुत सिखाते थे,
बट अभी 15 दिन के अंदर माई डेली गुड्स का ही एक रिवाइज वर्जन अपडेट हो जाएगा। उसके अंदर ही फीचर्स है कि अगर आपने कोई फोटोशूट क्लिक किया है तो उसका बैकग्राउंड हटा दीजिए, नया बैकग्राउंड लगा लीजिए, उस पर स्टिकर्स लगाने हैं अगर आपको 10% ऑफ या कुछ भी इस तरीके से। और भी बहुत सारे फीचर्स है इसमें सिर्फ इसी बात पे ध्यान रखा गया है कि चीजों को सिंपल बनाया जाए। मैं आपको एक बार एक और वीडियो दिखाती हूँ, आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी कि हम लोग कैसे इस चीज को यूज कर पाते हैं। जब आप प्रोडक्ट को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये आप कैसे यूज कर पाओगे। तो आई विल बी अगेन म्यूटिंग एवरीवन। मैम 1 सेकेंड। ललिता जी ने बोला आई गेस। मैम आपको दोबारा म्यूट करना पड़ेगा, मैंने तब तक म्यूट कर दिया था। तो अच्छा मैम, आपने अभी कॉस्ट का बताया ना कि जो वर्क लेडीज हैं जो घर से करेंगी उनके लिए क्या कॉस्ट है आपकी? मैम 2500 रुपीज है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, और जिनकी अपनी शॉप है? मैम देखिए है क्या, दोनों प्लान में इतना सा फर्क होता है कि हम ये मान के चल रहे हैं जो काम स्टार्ट कर रही है लेडी उनके पास प्रोडक्ट्स कम है। तो हाँ जी। जो हमारा 8500 वाला प्लान है उसमें अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स आप अपलोड कर सकते हो। और 2500 वाले में 2500 में आप 50 प्रोडक्ट्स तक अपलोड कर सकते हो, 50 एडिट कर प्रोडक्ट? सकते जी। आपको कोई प्रोडक्ट लगता है कि नहीं ये मेरे काम का नहीं है ऑनलाइन डालना, तो आप उसे हटा के अपडेट कर सकते हो नए प्रोडक्ट से, लेकिन अप टू कितने 50 टाइम में प्रोडक्ट 50 प्रोडक्ट्स? कितने टाइम में? कभी भी आप डालिए। आपकी शॉप है पूरे साल के लिए, पूरे साल में 50 प्रोडक्ट्स बस? जो आपने डाल दिए वही लाइव रहेंगे। आपको कोई हटाना है, नया अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो। वो कुछ नहीं है कि आपने एक बार प्रोडक्ट डाल दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। आपको उस प्रोडक्ट को हटाना है, आप नया प्रोडक्ट डालना चाह रहे हो आप डालो। लेकिन उस वाली प्लान में 50 प्रोडक्ट्स तक का है। अगर आपको 6 महीने बाद लगता है कि मेरे प्रोडक्ट्स और पढ़ने चाहिए और मुझे अनलिमिटेड प्लान पे डालना चाहिए, तो आपने जितना डेज यूज कर लिया है बचा हुआ बैलेंस आपका एडजस्ट हो जाएगा अगले वाली कॉस्ट में। अच्छा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कभी माइग्रेट नहीं कर सकते हो। जिस दिन आपको लगे कि भाई मैं इसको माइग्रेट करना चाहिए, मुझे ज्यादा प्रोडक्ट डालने, इजीली आपका अगर एक दिन का भी बैलेंस बचा होगा तो वो भी अगले प्लान में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। Okay, ma'am. So again, I'll putting everyone on mute and let me share my screen again. देखिए इस तरह से ही हमने दो फोन बराबर बराबर रखे हैं दिखाने के लिए कि इस पर हम सेलर वाली एप्लीकेशन जो ब्लू आइकन की आप प्ले स्टोर से अपडेट करते हो जिसपे प्लस का साइन है, ये डैशबोर्ड खुल गया है आपका, जहाँ पर आसानी से ही आपका जो शॉप है इसको शेयर करने का लिंक मिल जाता है आपको। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आप जिस भी कस्टमर को अगर फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं, देखिए आपने यहाँ से बस प्रेस किया और शेयर कर दिया। जो कस्टमर है उसके पास नोटिफिकेशन आया। अब अगर उन्होंने टच किया इसको तो डायरेक्ट आपकी शॉप खुल जाएगी। जैसे यहाँ ये कृष्णा गोपालन स्टोर हमने एक डेमो के लिए बनाया था स्टोर, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये शॉप खुल गई है। अब कस्टमर इस पे डायरेक्ट पूरा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो आप अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है खुद भी उनको अपनी शॉप शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये आपके ब्रांड के नाम में शॉप है। साथ ही साथ में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद कुछ भी है, आपको उस पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो आप चाह रहे हो कि मैं अपनी तरफ से बूस्ट कर दूँ, कस्टमर्स को शेयर करूँ, बताऊँ, जो मेरे पहले के कस्टमर्स हैं वो रिपीट ऑर्डर दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट में ही यहाँ पे सिर्फ एक सेलेक्ट का ऑप्शन होता है, इस पर शेयर करेंगे, कस्टमर सेलेक्ट करें जिसको भेजना है आपको, और देखिए सेंड का बटन कर दिया। अब अच्छी बात क्या है कि आपकी इमेज, आपका प्रोडक्ट का नाम, उसका MRP, उसका सेलिंग प्राइस और साथ में उसका बाइंग लिंक, जिस लिंक पे क्लिक करके कस्टमर उसे परचेज कर सकता है, सब कुछ उसके नोटिफिकेशन में चला गया। देखिए यहाँ पर कस्टमर साइड भी सब कुछ चला गया। कस्टमर अगर इसे टच करता है तो वो आपकी शॉप के अंदर उस प्रोडक्ट पे पहुंच गया। अब वो उस प्रोडक्ट को खरीदे या पीछे जाके आपकी पूरी शॉप का व्यू लेकर कोई और प्रोडक्ट खरीदे, कुछ भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से क्या है कि देखिए जब हम ऑनलाइन होते हैं ना तो एक सर्कल की तरह से होता है। कस्टमर को सिर्फ हम प्रोडक्ट्स दिखाए जाए रील से, ये बोले जाए कि मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे DM करिए, से बेटर होता है उसे लिंक मिल जाए जिस पे क्लिक करके वो तभी की तभी ऑर्डर प्लेस कर सके। तब कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पेन लेके बैठे हैं फोन के साथ में, वो फोन नंबर आपका सेव करेंगे, आपको कॉल करेंगे, प्राइसिंग पूछेंगे, तो फिर वो बहुत कम हो जाता है सेल्स करे। लेकिन जब उनको एक इजी ऑप्शन मिलता है कि वो हाथ के हाथ चेक कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हैं, और तभी नहीं वो बाद में भी कर सकते हैं इस चीज को, उनके पास सेव हो गया है वो, तो आपकी सेल्स थोड़े टाइम में जरूर बूस्ट हो जाती है।
तो इस तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि QR कोड, जैसे मैंने आपको बताया, इसका आप चाहे तो कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट जैसा आपको लगता है आप प्रिंट आउट निकाल कर एग्जीबिशंस में अपने जहाँ पर भी आप लगाना चाहें इसको लगा सकते हो। और इस QR कोड को कोई भी स्कैन करेगा तो आप देखिए डायरेक्ट वो वापस आपकी शॉप पर आ जाता है, जहाँ से फिर से कस्टमर शॉपिंग कर सकता है। ऐसे और बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे ये बिजनेस कार्ड है, तो ये आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है, आपने जो हमारे साथ प्रोफाइल बनाई थी उसके हिसाब से अपने आप आपके बिजनेस कार्ड बन जाते हैं, और वो भी कई सारे लेआउट में। आपको जो लेआउट अच्छा लगता है आप उसको आसानी से शेयर कर सकते हैं, और आपने जिस भी कस्टमर को भेजा, अब ये देखिए ये कस्टमर को सिर्फ आपका बिजनेस कार्ड नहीं जाएगा, साथ में उसका लिंक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अगर वो इसको फिर से टच करेगा तो आपकी शॉप खुल जानी चाहिए। अब ये इतना ही नहीं है, इस तरीके से ही मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊं जिसमें आप देखेंगे कि कूपन, फ्रीबीज, कूपन आप सबको पता होगा कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ऑनलाइन। डैशबोर्ड है जैसे हमारा जो मैंने अभी दिखाया था, जिसमें आपको दिख रहा है कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या सेल्स है मेरी। इसमें ही एक ऑप्शन है ये बैनर्स का, फ्रीबीज का, कूपन्स का। अगर ये कूपन खोला है हमने तो आप यहाँ पे आसानी से अपना कूपन बना सकते हैं, बता सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा शॉपिंग पे आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा या वॉट एवर। सिंपल सा है, आपने यहाँ पे कूपन बना के इसको जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा जब भी आप कूपन बनाएंगे ना, क्योंकि सिर्फ अगर कूपन बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कूपन को लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। आपको कोई कोडिंग नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे यहाँ पे कूपन के साथ साथ मैं फिर से बैक करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे कूपन बन जाते हैं उसी लेआउट्स में, और आपको सिर्फ शेयर करना है अपने कस्टमर्स के साथ में। आप इसे चाहें तो कॉपी करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी डाल सकते हैं, तो वो अपने आप इमेज की तरह, रील की तरह से आ जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये कस्टमर को शेयर किया इन्होंने, तो उसका लिंक भी चला गया वापस कस्टमर के पास। अब अगर कस्टमर इस जो कूपन है इसको खोलते हैं, टच जैसे ही करेंगे तो सारी डिटेल्स तो उनके पास आई गई अपने आप, आपको कोई डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ी, आपको एक वर्ड नहीं लिखना था, इसके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं ये सब चीजें। और अगर कोई लिंक को टच करेगा तो वो शॉप पर आ गए। अब इसके साथ साथ में ही अब देखिए यहाँ पर अगर कोई आपका जो ऑर्डर के लिए जैसे कार्ट में डालेंगे तो अपने आप यहाँ पर था कि 2000 से ज्यादा पर होगा, अभी 1800 है तो कूपन नहीं लगा है। अब आप देखिए इसको हम डबल कर देते हैं, ये देखिए क्वांटिटी 2 कर दी तो ये अपने आप लग गया कूपन। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं, आपको कोई कोडिंग नहीं करनी, और ये सारे फीचर्स आपके हर प्लान में है। ऐसा नहीं है कि ये फीचर इस प्लान में है उसमें है, ये सारे फीचर्स आपको जो दिखाए जा रहे हैं सारे फीचर्स सारे प्लान्स में एप्लीकेबल होते हैं। ऐसे ही फ्रीबी होती है। फ्रीबी मतलब आप बोल रहे हो कि अगर मेरे से कोई फॉर एग्जांपल कैंडल्स का काम कर रही है और उन्होंने कोई नई कैंडल बनाई है, नई फ्रेग्रेंस की बनाई है, वो बोल रही है कि अगर आप मेरे से 5000 की शॉपिंग कर रहे हो तो ये कैंडल फ्री मिलेगी आपको। तो इस तरीके से आपने पैसे की जगह उनको एक प्रोडक्ट फ्री में दिया, ऐसा भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। और उससे क्या फायदा होता है कि मे बी आपने वो जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग आपने 200 रुपये डाल रखी है, बट वो आपके लिए 100 रुपीज़ का कॉस्ट करता है, तो कस्टमर और ज़्यादा खुश हो रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसको 200 रुपीज़ कॉस्ट का प्रोडक्ट मिल गया है फ्री में। तो ये बहुत सारी मार्केटिंग की चीज़ें हैं जो आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे इन्होंने देखिए 20,000 की शॉपिंग पे एक सिल्वर कॉइन फ्री दिया, यहाँ पर ये सेटिंग की गई है। अब आप देखिए जब कार्ट में जाएंगे तो पहली बात है कि लेआउट्स बने मिलेंगे आपको, फिर से आपको सिर्फ उसको शेयर करने के लिए आप प्रेस करिए बटन और शेयर कर दीजिए अगर आपको अपने कस्टमर्स को शेयर करना है। नहीं भी शेयर करेंगे तो जो आपके शॉप पे कस्टमर्स आएंगे उनको भी ये दिखेगा अपने आप कि आपकी शॉप पर एक कूपन है ऐसा। तो यहाँ पर देखेंगे आप जैसे ही कस्टमर ने अपना प्रोडक्ट में देखिए उनका 20,000 से ज़्यादा की शॉपिंग हुई तो एक फ्री में ये कॉइन अपने आप ऐड हो गया। तो इस तरीके से इसको बहुत सिंपल बनाया गया। हमारा मेन मोटिव सब चीज़ों में यही रहा है कि हम चीज़ों को सिंपल भी बनाएं और छोड़े नहीं, ये सोचकर कि अब इसके बाद का काम आप करोगे। हम लेआउट तक बना के देते हैं जिससे आप आसानी से उन्हें शेयर भी कर सको। सिर्फ कूपन बना देंगे शॉप पर तो जो शॉप पर आएंगे उन्हें ही दिखेंगे। प्रमोशन के लिए क्या ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट अपने फ्रेंड सर्कल में तो उसको व्हाट्सएप पे शेयर करिए। तो इस तरीके की मार्केटिंग की चीज़ें, और यही जो कूपन आप बनाते हैं, ये जो हम एड्स रन करते हैं तो ये वहाँ पर भी विजिबिलिटी में आते हैं, उससे भी बहुत इम्पैक्ट आता है। मैं आपको एक बार ये और दिखाना चाहूँगी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहिए कोई भी इंसान आता है तो वो यही सोचता है कि वो गूगल पे जाके सर्च करे, उसे ही ब्रांड कहा जाता है। तो अगर कोई गूगल पे आके फॉर एग्जांपल
कोई भी अगर शॉप के लिए ऐसे सर्च किया तो आप देखिए डायरेक्ट ये ज्वेलरी का स्टोर है, कोई भी नाम से, जो भी आपका नाम होगा, जो आपके ब्रांड का नाम है, अगर कोई उसे सर्च करेगा तो डायरेक्ट वो शॉप खुल जाती है। ये देखेंगे आप, और विद बैनर्स, विद कैटेगरीज, ये सब आइकन्स आपको बने बनाए मिलते हैं। आपको डिस्काउंट, सिर्फ आप वहाँ पर डालोगे प्रोडक्ट की इमेज, जिसे डालना भी बहुत सिंपल है, आप सिर्फ अपने कैमरा से भी क्लिक करके डालोगे तो वो भी अपलोड हो जाएगी। आपने जैसे ही अपनी प्रोडक्ट की इमेज और उसका प्राइसिंग डाला, ये सब लेआउट अपने आप सेट हो जाएगा यहाँ। आपका कस्टमर सिंपल यहाँ पर ऐड टू कार्ट करेंगे और आपको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मैंने वापस से आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए अलाउ किया है। अब आप में से कोई भी कुछ क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। भारती जी ने ऑलरेडी हैंड रेज किया हुआ है। भारती जी, ललिता जी, जो भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, और जो लोग अब क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं वो लोग अपना अनम्यूट करके माइक और क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं अगर कुछ भी क्वेरी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोगों का इंस्टाग्राम का हैंडल है my_dailygoods। आपको चैट पे भी शेयर किया गया होगा। जो भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग एक बार उस पर जाकर अपना जो कैटेगरी है कि आप क्या सेल करना चाहते हो हमारे साथ में, वो डाल दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो वो भी डाल सकते हैं, जिससे कि कस्टमर सपोर्ट टीम आपको कॉल बैक कर ले और आपकी अगर कोई क्वेरी अनसॉल्व रह जाए तो आपसे बात कर सके। मैम हमारी ना शॉप है गांव में, तो मतलब हमें उसका ऑनलाइन जो सामान है वो करना है, तो कैसे करें? मैम, ग्रोसरी की शॉप हो गई जिसपे आप चीनी, दाल, चावल, पत्ती ये सब सेल करते हैं? नहीं मैम, क्लोथ्स की है। अच्छा, क्लोथिंग की है। तो मैम आप तो फिर सिर्फ गांव में क्यों सेल करना चाहोगे ना? कपड़े तो आप ऑल ओवर इंडिया सेल करना चाहोगे। हाँ। तो यहाँ पर आराम से आप क्लोथिंग का ऑप्शन है, उसे सेलेक्ट करिए और उसमें से प्रोडक्ट्स अपलोड करिए, अपनी जो प्राइसिंग डालनी है। और जो भी आप अगर इंस्टाग्राम पे या कहीं ऑलरेडी आपने चैनल बना रखा है, उस पर प्रमोशनल के वीडियोस डालते हैं, तो उसमें अपना जो शॉप का लिंक प्रमोट करिए। और साथ ही साथ में जो हम लोग यहाँ से एड्स रन करेंगे तो उसकी वजह से जितना भी ट्रैफिक आपके पास आएगा वो आएगा ही। और ये सब चीजें आपको दिखेंगी कि आपकी शॉप, आप खुद भी अपने नाम से सर्च करेंगे गूगल पे, आपकी शॉप आएगी, आप ऑर्डर प्लेस करके देखोगे। सब चीजें वर्किंग होने में, मतलब इंस्टेंटली तो शॉप आपकी जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तभी बन जाती है। उसके बाद मान के चलिए कि 2 दिन लगते हैं पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन के लिए। आपके कि सिर्फ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि पेमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिससे कि आपका बैंक लिंक हो जाए। एंड आफ्टर दैट 2 से 3 दिन जाते हैं शिपिंग वेरिफिकेशन में। एक बार ये सारा सेटअप हो गया, उसके बाद आपके पास ऑर्डर्स आ सकते हैं, आप कैसे भी ऑर्डर्स ले सकते हैं। शिपिंग का जो पैसा कटता है, मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ। जब कोई कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है तभी शिपिंग का पैसा आपके अकाउंट से नहीं कट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले बोला था कि 1000 कॉस्ट है आपकी ऑर्डर की और 40 रुपये शिपिंग के हैं, तो 1040 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ गए हैं। लेकिन जब आप उस ऑर्डर के लिए स्टेटस चेंज करते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ऑर्डर को एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, किसी भी चीज की कुछ प्रॉब्लम है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो ऑर्डर को। तो अगर आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद आपको दोबारा चेंज करना होता है कि हाँ मैंने रेडी रखा हुआ है पैकेट, अब लड़का आए और ले जाए। जब आप ये कहते हो कि इट्स रेडी फॉर शिप, अब लड़के को भेज दो, उस टाइम पे आपके शिपिंग अकाउंट से शिपिंग चार्जेस डिडक्ट होते हैं। तो वो 40 रुपये उस टाइम डिडक्ट होंगे आपके अकाउंट से। लड़का आएगा तब तक आप उसे पैकेट को उस पर पेस्ट करके रखिए, जो वहीं से जनरेट हो जाता है, आपका लेबल बोलते हैं जिसे कस्टमर का, और ये डिलीवरी हो जाएगी। अगर ये सीओडी पे ऑर्डर होगा तो जब जो लड़का डिलीवरी के लिए जाएगा वो वापस वहां से आपका पैसा लेगा, आपके बैंक अकाउंट में वापस डालेगा पैसा, और वहां से आ जाएगा आपका पैसा। तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, सीओडी, खुद से आप कैश में हाथ में लेना चाहें, हर चीज पॉसिबल है। किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई आपकी दुकान पर आएगा तो उसको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखती हैं। जब भी कोई ऑर्डर आपके पास आएगा तो आपके पास आपके कस्टमर की पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगी विद फोन नंबर। अगर किसी वजह से आपको उनसे दोबारा से बात करनी है, बाद में रिपीट ऑर्डर के लिए आपको कुछ भेजना है व्हाट्सएप पे मैसेज, या फिर आपको फॉर एग्जांपल कुछ लेडीज है जो पेंटिंग्स बनाती हैं हमारे, तो कई बार हो जाता है कि पेंटिंग 5 दिन का टाइम लिखा है, उसमें 2 दिन और एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो वो बात करके आराम से बोल सकती हैं कि मैम 2 दिन और लग रहे हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट है,
तो सामने वाला भी समझता है इन सब बातों को। तो जैसा कि यहाँ मैं पे 100% ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। आपकी डिटेल्स कस्टमर के पास होती हैं, कस्टमर की डिटेल्स आपके पास होती हैं, तो आप लोग बात कर सकते हैं। आपने अभी वीडियो दिखाई थी उसमें ना मतलब खुद का वो था गणेश नाम से जो आपने बताया था, वो ऐप इंस्टॉल कहाँ से होगा खुद का मतलब बनाने के लिए? प्ले स्टोर पे 2 एप्लीकेशन लाइव है हमारी। आप चाहे वेबसाइट पर आ जाइए mydailyGoods.com, वहां पर एज अ सेलर रजिस्टर करिए, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन माई डेली गुड्स प्लस ब्लू आइकन वाली इसको इंस्टॉल करिए। ये सब चीजें क्या कहाँ से करना है, कैसे करना है, सपोर्ट टीम आपका सब कुछ कराएगी मैम। आप सिर्फ एक बार जहाँ से आपको वेबिनार के लिए लिंक मिला था आज का, वहां पर अपनी कैटेगरी और अपना शॉप टाइप बता दीजिए एक बार कि मैं इस तरीके के सामान बेचना चाहती हूँ। आपको खुद ही 1 से 2 दिन के अंदर कॉल आ जाएगा, वो आपकी पूरी शॉप सेटअप कराएंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे हर चीज में। आपकी शॉप बना के आपको कैसे से शेयर करना है, इस पे कैसे प्रोडक्ट डाल रहे हैं, आपकी हर चीज में सपोर्ट करेंगे मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। और आप अपने आप अगर ट्राई करना चाहें तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस बहुत सिंपल है। जस्ट गो टू माई डेली गुड्स प्लस प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहां पर आप इंस्टॉल करिए एप्लीकेशन को, और वहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल के कैटेगरी बता के रजिस्टर करना होता है आपको। सिर्फ अगर आप सपोर्ट टीम के साथ में काम करते हैं ना, तो आपको इतना, कई बार लोग क्या करते हैं, गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में दोबारा से शॉप बनानी पड़ती है। आप कैटेगरी सही सेलेक्ट कर लीजिए। अगर जैसे आपकी तो क्लियर है कि क्लोथिंग में है, काफी बार होता है कि लोग बागों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वहाँ काफी लंबी लिस्ट होती है कैटेगरीज की कि आपको क्या सेल करना है। कैटेगरीज से आपको सिर्फ बैनर्स और कैटेगरीज जो है वो बनी बनाई मिलनी है, इस चीज का फायदा हो जाता है। और अगर बाई चांस कोई कैटेगरी आपको ऐसी लगती है कि ये मिसिंग है, जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जीबिशन किया, वहाँ पे बहुत लोग मिले जो पैकेजिंग का मटेरियल सेल कर रहे थे, वो शॉप तब तक हमारे पास नहीं थी। कुछ लोग आए जो हैंड बैग पर्टिकुलरली सेल कर रहे थे, उन्होंने बोला हम सिर्फ हैंड बैग ही सेल करते हैं, तो हमें चाहिए कि अलग कैटेगरी हो जाए। तो हम लोग वो 2-3 दिन का टाइम लेते हैं और वो बना भी देते हैं। अगर कुछ मिसिंग लग रहा है कि आपकी कैटेगरी, आपका प्रोडक्ट की कुछ कोई चीज मिसिंग है जो आप सेल कर रहे हो और वो हमारे पास अभी तक नहीं लिस्टेड है, तो 1 से 2 दिन के अंदर वो चीजें मैनेज हो ठीक जाती है, है। थैंक तो आप सपोर्ट टीम के साथ करेंगे तो और आपको आसानी रहेगी। बस एक बार मतलब जहाँ से आपको आज व्हाट्सएप पे इस वेबिनार का लिंक मिला था, वहां पर एक बार रिप्लाई कर दीजिए, आपको कॉल बैक आ जाएगा। ठीक है मैम। सो नेक्स्ट मैडम इज, चीज और पूछना चाह रहा था मैं दीदी, जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है, तो क्या बिना हम, जैसे हमारे पास जीएसटी है, तो वो हमारी कंपनी की जीएसटी है कि रेगुलर जीएसटी हमें अलग लेनी पड़ेगी दुकान की? नहीं, यहाँ पर अगर आपके पास जीएसटी है तो आपको कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, वो जीएसटी नंबर से ही हो जाएगा। और आप जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग डालेंगे वो इंक्लूडिंग जीएसटी डालेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से प्राइसिंग में कोई चेंज नहीं करते। आपने जो डाला है प्राइसिंग कस्टमर के लिए वही रहेगा। अगर जीएसटी नहीं है आपके पास तो एक यूआईडी जनरेट होती है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो वो सिर्फ ऑनलाइन के लिए होता है कि आप अनरजिस्टर्ड है अभी जीएसटी के लिए, आप मतलब कि 40 लाख से कम की आपकी सेल है साल भर की, तो आप अभी जीएसटी वाले इसमें नहीं आते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आप यूआईडी बना लीजिए। वो भी हमारी टीम ही करा देगी आपको, उसमें भी एक छोटा सा फॉर्म ही होता है, वो भरना होता है, यूआईडी जनरेट हो जाती है और उसके साथ में आगे का काम हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जीएसटी है या नहीं है, दोनों तरीके के लोग काम कर सकते हैं। मेरे पास है, रेगुलर है कंपनी की, उसके बाद हाँ, तो पैन आप कार्ड। जीएसटी नंबर दे देंगे कंपनी को, आपका उसी के साथ में हो जाएगा। आपका जो बिल आएंगे उस पर जीएसटी नंबर लिखा हुआ आएगा। ओके। बाकी मैं चाहता हूँ, जैसे मैं अदर कंट्री में अगर ठोका भी अगर कोई लेना चाहता है, तो मैं 10 पैकेट, 5 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट या जो भी होगा, तो मैं उसको भी चाहता हूँ कि वो अपने यहाँ से हमारी मेन पंचायत को भी आगे काम बढ़ाने का करे, तो अपने यहाँ लोग भी रोजगार भी डाल सकते हैं। सर ये तो आप अपने इंस्टाग्राम चैनल पे इस तरह से प्रमोशन करिए सोशल मीडिया में अभी पहले। मैंने और बनाया नहीं, ये चीजें यहाँ मेरे पर को चैनल मेरे को जैसे फेसबुक पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, वीडियो बना के डालते हैं, मैं इतना टाइम नहीं रहता मैन्युफैक्चरिंग देखना, प्लस कंपनी में यूनिट लगवाना, भी नई नई यूनिट लगी है तो उसमें मेरा ज़्यादा टाइम रहता है, तो इस चीज़ों को मेरे को जानकारी नहीं है। सर आपकी जो अभी टीम है ना, वहाँ पर आप उन लोगों को भी अगर बोल दोगे ना कि जैसे अपनी पूरी यूनिट का एक बार ही लगता है, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, एक बार उनको बोलिए कि मोबाइल से इसका पूरा वीडियो बनाकर इसको अपलोड कर दें, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग बागों में अवेयरनेस आती है कि आप एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो ट्रस्ट बनता है उन सब चीज़ों से। ठीक है, तो वीडियो बन जो भी हम डेली काम कर रहे होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन साथ में खुद का प्रमोशन करना भी इम्पोर्टेंट है।
और जी, जी। आपकी जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर आप किसी को बाहर भी बोलोगे वीडियो बनाने के लिए, या तो आप शूट के लिए बुलाओगे किसी को, और अगर किसी को बोलोगे और उसने कुछ भी वीडियो डाल दिया जो आपकी फैक्ट्री की नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीका है। सही तरीका तो यही होगा कि आपका जो काम है आप उसे दर्शाओ नहीं, लोगों मैं को। खुद कंपनी के बगल में खड़ा होके अपनी मशीन पे तो उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ कितना हाँ, हाँ, पैकेट बस है। सर यही चीजें चाहिए होती हैं आजकल मार्केटिंग के लिए। जितना सच बोल रहे हैं, जितना लोगों को साफ सुथरा दिखा रहे हैं, जितना जो है एक्चुअल वो दिखा रहे हैं। माई डेली गुड्स का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम चाहते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो कस्टमर से लेकर। इसीलिए यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन नहीं है कि आप लोग बात करिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, जैसे आप अपनी दुकान पे मैनेज करते थे चीजों को, वैसे ही यहाँ मैनेज करिए। यहाँ पर कोई फोर्स रिटर्न नहीं होता है कि सिर्फ जी, जैसा कस्टमर ने कहा वैसा हो जाएगा। तो हम लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव है कि हम यहाँ पर एक जेन्युइन शॉप बनाएं, जेन्युइन तरीके से काम करें जो सबके हित में हो। कस्टमर के लिए कैसे हित में हुआ, क्योंकि जब हम कमीशन नहीं ले रहे हैं, उल्टे सीधे रेट नहीं करवा रहे हैं आपसे, तो आप जेन्युइन रेट में उसको दे रहे हो और हर इंसान बढ़े ना आगे। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर बड़े कंपनीज अमेजन फ्लिपकार्ट यही बढ़ती रहे आगे और लोकल दुकानदार पिसता रहे। तो हमें जैसे जरूरत है कि इस टाइम हर इंसान की अपनी ऑनलाइन दुकान आ जाए। तो जस्ट वी आर हमने फोकसिंग ओवर दैट। जैसे हमने ये 60 पीस का पैकेट बनाया है ना अपना ये वाला दीदी, तो ये हमारा इसका मार्केटिंग रेट वैसे तो बहुत है, मगर हमने इसको मात्र ओनली 250 रुपये का प्राइस रखा है। और वो भी जेल वाला पीस है हमारे यहाँ, वैसा नहीं है, सादा सर पीस है ये इसका, जो ये भी जेल। आप यहाँ पे मार्केटिंग के टिप्स बता रहे हो, ये सब आपको इंस्टाग्राम पे शो करना होगा। और उन रील्स में आप अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी शॉप का लिंक वहां पे डालेंगे, उससे ही कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्योंकि एक प्रोडक्ट ऐसा है कि बिल्कुल अलग है। ज्वेलरी होती है तो वहाँ पे देखिए बहुत सारा होता है कि लुक से ही फर्क पड़ जाता है। जी, जी। ज्वेलरी में क्या है कि आपका ज्वेलरी के कपड़े के पीसेस हैं तो देखने से ही लोग बाग उसे परचेज कर लेते हैं। बट ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको बोलना पड़ेगा, तब लोग बाग उसको खरीदने पे आएंगे। जैसे जैसे आप मैम उसको लोगों को बताएंगे तब होगा। जी मैम, ललिता जी ने मैम कस्टमर लीड कैसी होगी और ब्रांड प्रमोशन मतलब आप क्या करोगे इसमें? जैसे आप बोल रहे हो ना मैम हम वीडियोस लोग बनाओ, एड रन करते हैं, हम लोग प्रॉपर एड रन करते हैं। नहीं तो वीडियोस हम बनाएंगे या आप बनाओगे, मतलब मैम क्या होगा? हम जो बनाते हैं वीडियोस वो हमारे लिए है, उस पे हम खुद एड रन करते हैं, एड स्पेंड करते हैं। आपसे हम्म। कभी नहीं कहा जाएगा। और ये जो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम सबके लिए कर रहे हैं। यहाँ पर ये ओके। अमेज़न तो है नहीं कि आपको अगर आप अपना नाम लोगे तो लोग किसी और की शॉप पर पहुंच जाएंगे, नहीं, ये आपकी दुकान है। तो अगर आप अपनी दुकान का खुद भी प्रमोशन करना चाहें तो वो भी यहाँ पॉसिबल है। उसके लिए ओके। कूपन जनरेट करना ये सब पॉसिबल है क्योंकि ये आपकी ब्रांड नाम की शॉप है। तो अगर आप देखो, यहाँ पर जो भी कूपन है इन सबको सिर्फ अगर लिंक भी कॉपी करके इंस्टाग्राम पे डाल दोगे तो वो अपने आप पोस्ट की तरह से चला इंस्टाग्राम में जाएगा। अपने स्टेटस पे लगा देंगे एक तरह से, आपका हाँ बोलने हाँ, का मतलब। तो मतलब वैसे आप भी हम अपना, प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, वेबसाइट का लिंक जैसे डालना होता है तो वहां पर आपने अपनी शॉप का लिंक डाल दिया। कोई भी प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो कभी उस प्रोडक्ट का जो शेयरिंग का लिंक है उसे कॉपी करके आप डालेंगे तो इमेज से लेकर सब कुछ अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ डिजाइन नहीं कस्टमर करना। रीच ऐसे ही बढ़ेगी, मतलब यही एक वे है कस्टमर रीच मैम बढ़ाने का। कस्टमर रीच के लिए तो हम लोग एड्स रन कर ही रहे हैं। हम लोग तो अच्छा। पेड एड रन कर ही रहे हैं कस्टमर्स आपके शॉप पे लाने के लिए। तो वो ओके तो मैम। है ही obvious। ये तो आपको उसके साथ की फैसिलिटी मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको खाली बैठकर ये सिर्फ सोचने की जरूरत नहीं है कि कब आएंगे मेरे पास कस्टमर्स। आपको जितना प्रमोशन करने का मन है आप अपनी शॉप पे उतनी मेहनत कर कर सकते हैं क्योंकि सकते हैं, कर सकते पर्टिकुलरली आपका ब्रांड नेम है। तो दिस इज हैं। ठीक है। व्हाट इज लाइक अ फीचर एज एन एड ऑन टू एवरी शॉप, जो आप कर सकते हो। ठीक है ठीक है दीदी, मैम। तो मैं आपको ये प्रोडक्ट को व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ जिससे मेरे को अभी तो ललिता जी का हो गया है, कोई और कुछ और क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं? दीदी मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं आपका जो प्रोडक्ट है अपना, तो इस प्रोडक्ट की डीपी और प्लस अपनी मैन्युफैक्चरिंग वाली सर मशीन की एक आप एक वीडियो बार बना सपोर्ट के टीम के भेजना साथ है। में बात करोगे, वो भी आपको पूरा मेंशन कर देंगे कि आप क्या वीडियोस बना सकते हो और आपको हेल्प कर देंगे उन सब चीजों में। पर्टिकुलरली वन ऑन वन क्या आपकी रिक्वायरमेंट है उसको भी सेटिस्फाई कर देंगे कि क्या आप डाल सकते हो, आपको सजेशंस भी दे देंगे। मतलब आपको एक ठीक है, लिस्ट बना के दे देंगे कि आप क्या क्या वीडियोस और किस तरीके से डाल सकते हो। आपका ठीक अगर है, बना हुआ मेरे नहीं होगा चैनल तो बनाने में भी आपको सपोर्ट कर देंगे। मेरा भी नया-नया काम डाला हुआ है, तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ सभी लोग जो जुड़ते हैं सबका ही ऐसा नहीं होता कि बहुत टाइम से मैन्युफैक्चरिंग में है या बहुत टाइम से ऑलरेडी चलता हुआ बिजनेस है। तो हर एक जने को यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। सो फॉर टाइम बीइंग अभी के लिए हम लोग बिल्कुल रश कर रहे हैं। सभी के आई होप कि जितनी भी क्वेरीज थी मैंने उनका आंसर सही दिया हो, आपको समझ में आया हो। स्टिल अगर कुछ भी आपको क्वेरी रह गई है यू कुड कॉन्टैक्ट द सपोर्ट टीम।
आप सिर्फ व्हाट्सएप पे लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, डू मेंशन कि आपके क्या प्रोडक्ट टाइप है, और टीम से आपको कॉल बैक जरूर आएगा और आप अपनी शॉप बना के तभी आप स्टार्ट कर सकते हो उनके साथ में। सो आई ठीक जस्ट है। होप आप सबका बिजनेस बहुत ग्रो करे एंड हम सब आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए हर एक की शॉप को आगे लेके जा पाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। छाया जी ने हैंड रेज किया है, आई गेस। चलिए क्लास ले लेते हैं आंसर। यस मैम, बताइए। आई गेस गलती से हो गया या तो मैम छाया जी ने अपना हैंड रेज किया था। हेलो जी मैम, बताइए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैम। हेलो जी मैम, बताइए, आपकी आवाज हेलो क्लियर है, बताइए। मैम, मेरी कुछ होम प्रोडक्ट हैं जैसे टॉयलेट क्लीनर, टाइल्स क्लीनर। मैम उसके बारे में बताइए कि मैं उसको कैसे पब्लिकली कर सकती हूँ। मैम आप ग्रोसरी वाली कैटेगरी में जाइएगा, वहां पर आपको क्लीनिंग की कैटेगरी मिलती है, उसमें प्रोडक्ट्स अपलोड करिए जी और आपकी शॉप बन जाएगी वहां से। आपको भी मैम थोड़ा सा, या तो वहीं पे जो आप इमेजेस डाल रहे हो, जो आप डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, उसमें क्लैरिटी दीजिए अपने प्रोडक्ट की। प्राइसिंग आपकी बेटर होगी, पैकेजिंग बेटर है, क्या आपका ज्यादा अच्छा है, उन चीजों पे फोकस करिए। देखिए, प्रोडक्ट सेल करने की यही टेक्निक है कि आपका प्रोडक्ट औरों से कैसे बेहतर है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस तरीके से ही आप जा जी सकते हो। और आसपास के लिए हम लोग आपके लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, आप 1-on-1 कनेक्ट करिएगा, जिसके लिए हम जो बेस्ट कर सकते होंगे जी सपोर्ट करने के लिए, आपको सपोर्ट टीम्स की तरफ से वो अपने आप वो सजेस्ट कर देंगे। ओके, आप में से थैंक किसी यू को मैम। भी कोई कंफ्यूजन रह गया है, आप सिर्फ जो व्हाट्सएप पे आपको जहाँ से लिंक आया था इस वेबिनार का, वहां पे से कनेक्ट करिएगा, आपको सपोर्ट टीम दोबारा से सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी और आपकी शॉप भी बनवा देगी। So best of luck everyone. I hope you all have a fantastic day today और आप सबका बिजनेस आगे बहुत बूम करे। आपका जितना भी अभी का टर्नओवर हो ऑनलाइन आने के बाद में वो मल्टीपल टाइम्स हो जाए। Just wish you a luck.